हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। हाँ जी, कैसे हैं आप सब। आई होप सो सब बढ़िया होंगे। चलिए जी, तो बीआरएस का टॉपिक हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में भी दिए थे। आई होप आप लोगों ने वो क्वेश्चंस ट्राई करे होंगे। एक बार उन क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे आज वाली क्लास में, प्लस कुछ और क्वेश्चंस हमें करने हैं, वो भी हम क्वेश्चंस करेंगे। बीआरएस बनाने के दो मेथड्स हैं हमारे पास। मेथड नंबर 1, दैट इज विदाउट प्रिपेयरिंग एडजस्टेड कैश बुक, यानी कि अगर हमारी कैश बुक बनाते समय कोई हमसे गलती हो जाती है, कोई अकाउंटेंट से कोई गलती हो जाती है कैश बुक बनाते समय, तो हम कैश बुक को रेक्टिफाई नहीं कर रहे, हम सारी गलतियां और सारे डिफरेंसेस बीआरएस के अंदर, बीआरएस की स्टेटमेंट के अंदर ही हम उसे ठीक करके चल रहे हैं। दूसरा मेथड है कि आफ्टर प्रिपेयरिंग एडजस्टेड कैश बुक, कि अगर हमारी अकाउंटेंट से कैश बुक बनाते समय कोई गलती हो जाती है तो सर हम एक एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे, अमेंडेड कैश बुक बनाएंगे। पहले जो कैश बुक की गलती है उसको ठीक करेंगे, कैश बुक का करेक्ट बैलेंस निकालेंगे, फिर उस बैलेंस को हम रिकंसाइल करेंगे विद द बैलेंस एज पर पासबुक। मैंने आपको बताया था कि सर हम बीआरएस जो बनाते हैं वो किस किस के बैलेंस को मिलाने के लिए बनाते हैं। बैलेंस एज पर पासबुक या बैंक स्टेटमेंट विद द बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। पूरी कैश बुक नहीं, कैश बुक का सिर्फ बैंक कॉलम टैली होता है। ठीक है जी, तो आइए, तो लेट अस स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर, आज हमें क्वेश्चंस देखने हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाओ, पढ़ो। From the following particulars, ascertain that balance that would appear in the bank passbook of A on 31st December 2017। आपको बैलेंस एज पर पासबुक निकालना है on 31st December 2017। आपको क्या दे रखा होगा, आपको कैश बुक का बैलेंस दे रखा होगा। वो कहता है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक ऑन 31 दिसंबर 2017 इज 6340। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है। सर ओवरड्राफ्ट बैलेंस का मतलब क्या हुआ, अनफेवरेबल बैलेंस, या फिर आप नेगेटिव बैलेंस भी कह सकते हो कि सर नेगेटिव बैलेंस या अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक आपको गिवन है। कितना गिवन है, 6340। सर क्या करना है आपको, मैंने बताया था कि ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, सर बिल्कुल नॉर्मली क्वेश्चन शुरू करना है, बिल्कुल नॉर्मली क्वेश्चन शुरू करना है। जैसे आप नॉर्मल एडजस्टमेंट करते हो प्लस माइनस, वैसे ही आपको ध्यान रखना है अपने माइंड में। और जैसे ही आपके सामने आ जाएगी सर ये ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है, तभी उस ट्रांजैक्शन को क्या कर दो, उसके इफेक्ट को रिवर्स कर दो। देखो किस तरीके से। तो एक काम करते हैं, फॉर्मेट पहले मैं बना लेता हूं, फिर एक एक एंट्री को पढ़ते हुए चलते हैं। लिखो जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको बनाना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ ए एज ऑन 31st December 2017। particulars, details, amount, particulars, details, amount। आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना गिवन है, 6340। सर मैं नेगेटिव साइन लिखूंगा इसके साथ, कोई नेगेटिव साइन नहीं लिखना, नॉर्मली चलना है। मैंने क्या बोला, बिल्कुल नॉर्मली चलना है। देखते हैं किस तरीके से। अच्छा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब क्या हुआ, कैश बुक का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। सर कैश बुक का ओवरड्राफ्ट, कैश बुक का नेगेटिव, मतलब कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस है। क्या बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। पहली एंट्री पढ़ो, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट for the 6 months ending 31st December 2017 160 has been entered in the passbook। ठीक है जी, वो कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ये कैश बुक थी हमारी, ये पासबुक थी हमारी। ठीक है, बैंक ने क्या करा, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ये कैश बुक है पासबुक, बैंक ने इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट हमारे अकाउंट से चार्ज कर लिया। ये लो चार्ज कर लिया, चार्ज कर लिया मतलब कम कर दिया, कम कर दिया। अब आपके हाथों में क्या है, सर मेरे हाथों में है कैश बुक।
मिलाने के लिए क्या करूंगा, मिलाने के लिए मैं कैश बुक में इसे लेस करूंगा। क्या करूंगा, लेस करूंगा। क्योंकि क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है, इमीडिएटली एंट्री को रिवर्स कर दो, लेस ना करके आप क्या लिखोगे, ऐड करोगे। ध्यान रखना सर, नॉर्मली सोचना है आपको क्या होता है, बस ओवरड्राफ्ट के केस में आपको इमीडिएटली एंट्री को रिवर्स कर देना है। ठीक है जी, क्योंकि ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है तो मैं क्या करूंगा, यहां पर ऐड करूंगा। क्या लिखूंगा, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट entered in the passbook। 160 समझ में आता है। आगे देखो, बैंक चार्जेस ऑफ 400 आर डेबिटेड इन द पासबुक ओनली। 400 रुपए के बैंक चार्ज, 400 रुपए के बैंक चार्ज पासबुक में से डेबिट हो गए। पासबुक में से डेबिट हो गए मतलब पासबुक कम हो गई, पासबुक कम हो गई। अब मेरे हाथों में क्या है सर, मेरे हाथों में ये है, यानी कि कैश बुक है। क्या करूंगा सर, कम कर दूंगा। क्या करूंगा, लेस कर दूंगा। क्योंकि ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक 400। ठीक है जी, आगे देखो, चेक इशूड बट नॉट इनकैश्ड प्रायर टू 31 दिसंबर 2017 अमाउंटिंग टू 11,68,000। वो कह रहा है चेक इशू। चेक इशू का मतलब क्या हुआ, चेक इशू मतलब मैंने अपनी कैश बुक में से कम कर दिया। चेक इशू मतलब मैंने कस्टमर को, अपने सप्लायर को चेक काट के दे दिए, लेकिन उन्होंने बैंक में नहीं जमा कराए। तो मैंने क्या किया होगा, मैंने अपनी कैश बुक को क्रेडिट कर दिया होगा, कैश बुक को कम कर दिया होगा। अब मेरे हाथ में क्या है सर, मेरे हाथ में तो यही था ना, कैश बुक ही था। तो मैं क्या करूंगा, इसे ऐड बैक कर दूंगा। इसे क्या करूंगा, ऐड बैक कर दूंगा। क्योंकि ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है, इमीडिएटली रिवर्स कर दो, लेस करोगे आप। क्या करोगे, लेस करोगे। तो थोड़ा सा गैप छोड़ के लेस। चेक इशूड बट नॉट एनकैश्ड 11,68,000। ठीक, ये भी हो गया हमारे पास। आगे, चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट क्लियर्ड बिफोर 31 दिसंबर वर 22,17,000। वो कह रहा है चेक डिपॉजिटेड, हमने बैंक में चेक जमा करा दिया। चेक जमा करा दिया तो मैंने अपनी कैश बुक को बढ़ा दिया होगा, लेकिन अभी वो क्लियर नहीं हुआ, इसलिए मेरी पासबुक में कुछ नहीं आया। तो मैं क्या करूंगा, मेरे हाथों में कैश बुक ही है। क्या करूंगा, लेस करूंगा। क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है तो इमीडिएटली मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे ऐड बैक करना पड़ेगा। चेक पेड but not cleared 22,17,000। 22,17,000 मतलब बिल्कुल उल्टा कर रहा हूं, जो होता है उल्टा चल रहा हूं उसमें, दैट्स इट। आंसर भी उल्टा ही दिखाऊंगा। आगे देखो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक 12 लाख। 12 लाख रुपए का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो था वो पासबुक में आ गया, यानी कि पासबुक बढ़ गई। पासबुक में आ गया मतलब पासबुक बढ़ गई। अब क्या करूंगा, कैश बुक है मेरे हाथों में, मुझे सर इसे ऐड करना चाहिए, बराबर लाने के लिए ऐड करना चाहिए। क्योंकि ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है, क्या करूंगा, इसे लेस करूंगा। आई विल राइट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक 12 लाख। 12 लाख। अब देखो किस तरीके से, पहले प्लस वाली फिगर बता दो। 160 प्लस 400 प्लस 2217 2217,560 22,17,560। ये वाली फिगर बताओ। 1168 प्लस 12 लाख
23,68,000 माइनस 23,68,000। अब बताइए क्या आ रहा है अपना आंसर। हमारा आंसर आ रहा है 6340 प्लस 22,17,560 माइनस 23,68,000 माइनस आ रहा है 144,100, नेगेटिव आ रहा है 144,100। मुझे बताओ मैंने क्या बोला था सर, नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। ये नेगेटिव बैलेंस क्या होना चाहिए सर, ये बैलेंस एज पर पासबुक। क्योंकि ये नेगेटिव बैलेंस आ रहा है तो मैं इसे क्या ट्रीट करूंगा, मैं इसे पॉजिटिव फेवरेबल बैलेंस बोलूंगा। फेवरेबल बैलेंस मतलब पासबुक का क्रेडिट बैलेंस आ गया मेरे सामने। क्या आ गया सर, क्रेडिट बैलेंस आ गया। ठीक है जी, मतलब आंसर जो आ जाए उसको भी उल्टा करना है। ठीक है जी, ठीक ठीक ठीक, यस सर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 अभी नहीं करना, अमेंडेड कैश बुक का है। जो अमेंडेड वाले हैं मैं उसको ना गोला लगा लेता हूं, उसको सर्कल कर लेता हूं। जो अमेंडेड वाले हैं वो बाद में करेंगे, ये नहीं करना अभी आपको, अमेंडेड वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी नहीं करना, ये भी अमेंडेड वाला है। सिक्स्थ कर लेते हैं, सिक्स्थ कर लेते हैं, सिक्स्थ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ बीआरएस एज एट 31 दिसंबर 2017 फॉर मैसर्स न्यू स्टील लिमिटेड। क्या दे रखा है आपको, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक ऑन 31 दिसंबर 2017 इज 22,45,900, यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, यानी कि ओडी बैलेंस एज पर कैश बुक, नेगेटिव बैलेंस एज पर कैश बुक। आओ जी क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बीआरएस बनानी है मैसर्स न्यू स्टील लिमिटेड। बैंक, देखो फॉर्मेट पे ध्यान देना पड़ेगा। बैंक शॉर्ट में मत लिख देना, बीआरएस प्रॉपर लिखना है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ मैसर्स न्यू स्टील लिमिटेड, न्यू स्टील लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2017, एज ऑन 31 दिसंबर 2017। particulars, details, amount। particulars, details, amount। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो मैं क्या लिखूंगा, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कितना हो गया, 22,45,900, 22,45,900, 22,45,900। आगे देखो, अब एक एक एंट्री बढ़ते हैं, ओडी बैलेंस के हिसाब से चलना है। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक ऑन 26 दिसंबर 2017 बट नो एडवाइस रिसीव्ड। एडवाइस का मतलब कोई इंफॉर्मेशन, एडवाइस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। भाई बैंक ने हमारे अकाउंट से इंटरेस्ट काट लिया, लेकिन बैंक ने अभी तक हमें इन्फॉर्म नहीं करा। अगर हमें इन्फॉर्म नहीं करा तो हम कैश बुक में, हमारा अकाउंटेंट कैश बुक में एंट्री नहीं डाल सकता। तो मुझे बताओ, जब बैंक ने इंटरेस्ट डेबिट किया होगा तो क्या हुआ होगा सर, पासबुक में कम हो गया होगा, पासबुक बैलेंस कम हो गया होगा। कैश बुक में कुछ नहीं हुआ, आपके हाथों में क्या है सर, आपके हाथों में है कैश बुक। तो आप नॉर्मली क्या करते, अब कैश बुक को कम करते। क्योंकि ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है, क्या करना पड़ेगा, रिवर्स ऐड कर दो इसे, ऐड इंटरेस्ट डेबिटेड बाय
बैंक, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक 278,700, 278,700। आगे देखो, चेक इशूड बिफोर 31st दिसंबर बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू बैंक। नॉर्मली सर चेक इशूड बट नॉट येट एनकैश्ड बाय द सप्लायर। चेक इशू करना मतलब हमने अपनी कैश बुक को कम कर दिया होगा, चेक इशू करना मतलब हमने अपनी कैश बुक को कम कर दिया होगा, लेकिन सर हमारे पासबुक से बैलेंस नहीं कटा। क्यों नहीं कटा? क्योंकि सामने वाले पार्टी ने अभी वो चेक लगाया ही नहीं। होगा क्या सर, कैश बुक कम हो गई है, हाथों में आपके क्या है, कैश बुक ही है, तो नॉर्मली क्या करते सर, आप इसे मिलाने के लिए ऐड करते, क्योंकि ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है, लेस कर दो। ओडी का क्वेश्चन है, क्या करोगे, लेस करोगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, check issued but not presented, amount is 6,60,000। next, transport subsidy received from the state government directly by the bank but not advised to the company। ठीक है जी, वो कह रहा है एक सब्सिडी मतलब होता है ग्रांट, हमें ग्रांट मिल गई सरकार से, और ग्रांट सीधा क्या हुआ, हमारे बैंक में आ गई, यानी कि पासबुक बढ़ गई, बैंक में आ गई, यानी कि पासबुक बैलेंस बढ़ गया, बैंक का बैलेंस बढ़ गया। कैश बुक में कुछ नहीं हुआ क्योंकि एडवाइस ही नहीं मिली बैंक से, तो क्या होगा सर, कैश बुक ही आपके हाथों में है, मिलाने के लिए क्या करते आप, ऐड करते, क्या करते, ऐड करते, क्योंकि ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है, क्या करोगे, से लेस करोगे। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव्ड बाय बैंक 14,25,000, 14,25,000। आगे देखो, ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन द बैंक नॉट क्रेडिटेड टिल 31st दिसंबर 2015। ये गलती से 5 आ गया, 5 को काट दो। ड्राफ्ट मतलब चेक, हमने एक चेक या ड्राफ्ट बैंक में जमा कराया और वो अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ, मतलब मेरे बैंक में नहीं आया। जैसे ही मैंने चेक जमा कराया, मैंने अपनी कैश बुक में ऐड कर दिया होगा, कैश बुक में ऐड कर दिया होगा। अब क्या करूं, सर कैश बुक ही आपके हाथों में है, क्या करोगे सर, लेस करोगे। नॉर्मली लेस कर दे, लेकिन ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उल्टा ऐड कर दो। ड्राफ्ट डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, ड्राफ्ट डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड 13,50,000, 13,50,000। डन। आगे, बिल्स फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय बैंक टिल 31st दिसंबर बट नो एडवाइस रिसीव बाय द कंपनी। देखो क्या होता है कि बिल्स फॉर कलेक्शन का मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज में देखा होगा, बिल्स फॉर कलेक्शन क्या होता था कि सर हमने अपने बीआर से पैसा कलेक्ट करने का काम बैंक को दे दिया। हम एंट्री डालते थे ना बिल्स फॉर कलेक्शन, क्या एंट्री डालते थे, बीआर खत्म करते थे, एंट्री क्या डालते थे, बिल्स फॉर कलेक्शन डेबिट टू बीआर। अब वो बिल्स फॉर कलेक्शन का मतलब क्या हुआ कि हमारा बीआर हमने बैंक को दे दिया, अब पैसा कलेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है, बैंक की है। हुआ क्या कि बैंक ने ड्यू डेट पे पैसा कलेक्ट कर लिया, हमारे डेटर से जिसने हमें बीआर दिया था उससे पैसा बैंक ने क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। जैसे ही बैंक ने कलेक्ट किया तो बैंक ने मेरी पासबुक में इस बैलेंस को ऐड कर दिया, बैंक ने मेरी पासबुक में इस बैलेंस को ऐड कर दिया। अब क्या करूं सर, अब कैसे मिलाऊं? नॉर्मली क्या करता मैं, कैश बुक को बढ़ाता, कैश बुक को बढ़ाता, लेकिन ओडी का क्वेश्चन है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे लेस करना पड़ेगा। क्या लिखूंगा, बिल्स फॉर कलेक्शन। अब टर्म्स में मत कंफ्यूज होना सर, ये बिल्स फॉर कलेक्शन क्या है। बिल्स फॉर कलेक्शन मतलब हमने बीआर कलेक्ट करने का काम बैंक को दे दिया, उसको बोलते हैं बिल्स फॉर कलेक्शन। तो बिल्स फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय बैंक, और ये सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ रखा है आपने, इसलिए मैं पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज करा देता हूं। 8,36,000 और अगले अटेम्प्ट में तो सर मुझे एक और चीज पता लग गई है। क्या पता लग गया, देखो हम जो टीचर्स हैं, फैकल्टी हैं, एक छोटी सी आपसे चीज शेयर करता हूं।
हम जो टीचर्स हैं, हम जो फैकल्टीज हैं, हम कोई सर भगवान तो नहीं है, हम कोई भगवान तो नहीं है, या आप ये कह सकते हो हम कोई जीनियस तो नहीं है। भाई हम भी आपकी तरह ही इंसान है, हम भी आपकी तरह इंसान है। तो सर गलतियां तो हमसे भी हो सकती हैं, गलतियां तो हमसे भी हो सकती हैं। अब हुआ क्या, मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी, आज से पहले नहीं ऑब्जर्व करी थी, लेकिन इस अटेम्प्ट में ऑब्जर्व कर ली कि मुझे कुछ चैप्टर्स में ऐसा लगा कि मुझे बीआरएस बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो चैप्टर है वो पहले कराना चाहिए था, क्योंकि काफी चैप्टर में मैंने देखा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज की चीजें यूज हो जाती हैं, बीआरबीपी। अब फिर मुझे लगा कि यार बच्चे को बीआरबीपी के कॉन्सेप्ट तो पता ही नहीं होंगे। मैं इस एजम्पशन पे करा रहा था कि बच्चे ने 11th क्लास में बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ रखा होगा, लेकिन सर मैंने ये देखा कि बच्चे को 11th क्लास में बिल्स ऑफ एक्सचेंज की कंसेप्ट ढंग से क्लियर नहीं है। इस वजह से आई फेल्ट दैट आई शुड गिव बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेक्चर फर्स्ट। मुझे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का लेक्चर पहले करवाना चाहिए, उसके बाद मैं आगे वाले चैप्टर्स बढ़ूं, क्योंकि हर चैप्टर में बिल्स ऑफ एक्सचेंज यूज होता है। तो सर धीरे धीरे कहते हैं ना कि काम करते करते ही आपसे मुझे कुछ पता लगा, तो मैं अब इस चीज को इनकॉर्पोरेट करूंगा। कल को अगले अटेम्प्ट में जो बच्चे आएंगे वो भी मुझे कुछ बताएंगे कि सर ये वाली चीज ठीक कर लेना। तो सर आई वेलकम सच टाइप ऑफ चेंजेस। मैं ये नहीं कहता कि सर मेरी तारीफ करो, मैं कभी ये चीज डिमांड नहीं करता बच्चों से कि सर मेरी तारीफ करो। आई एम वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। मैं कभी नहीं कहता कि सर मेरी तारीफ करो, मैं तो उल्टा ये कहता हूं कि सर तारीफ तब करो जब तुम्हें कुछ अच्छा लगे, जबरदस्ती नहीं होती तारीफ। सर अगर तुम्हें लगता है कि मेरी कुछ कमी है, मेरे अंदर या कोई कमी है, या मेरे पढ़ाने में कमी है, या मेरे कोई पॉइंट्स में तुम्हें लगता है कि सर ये चीज ठीक कर लेनी चाहिए, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव योर सजेशंस। आपको जरूर मुझे फीडबैक देना चाहिए, बेझिझक होगे। सर मैं कभी इस चीज से नहीं घबराता, आप बेझिझक होगे मुझे फीडबैक दो, एटलीस्ट उससे मैं अपनी चीजों को इंप्रूव तो करूंगा। ठीक, तो मैं ये चीज जरूर चाहता हूं कि हर बच्चा मुझे जरूर अपना फीडबैक दे कि सर ये चीज ठीक नहीं लग रही, इसे ठीक कर लेना, अगले अटेम्प्ट में इसे ठीक कर लेना। तो सर मेरे को भी सर धीरे धीरे चीजें आपसे सीखने को मिलेंगी। भाई जो पढ़ाना होता है ना, पढ़ाना कभी भी सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन नहीं है। हालांकि वीडियो लेक्चर्स है, यहां पर कोई इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन स्टिल इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन। ये एक टू वे प्रोसेस है। अगर मैं आपको कुछ समझा रहा हूं, मैं आपको कोई नॉलेज दे रहा हूं, भाई जितनी मेरे अंदर नॉलेज है मैं आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन सर आप पढ़ रहे हो, आप भी मुझे कुछ ना कुछ पॉइंट्स बता सकते हो कि सर ये वाली चीज ऐसे नहीं करके आप ऐसे कराओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चेंजेस आर मोस्ट वेलकम, और जो इंसान सर चेंजेस को वेलकम करता है, चेंजेस को अडॉप्ट कर लेता है, समझ लेना सर वो इंसान बहुत आगे तक जाता है। ठीक है, तो टू गिव सम फीडबैक्स। तो अगले अटेम्प्ट में मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर पहले करवाऊंगा। आगे देखो, अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू द कंपनी अकाउंट बाय द बैंक बट नो डिटेल्स आर अवेलेबल। अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू द कंपनी अकाउंट बाय द बैंक, गलती से बैंक ने क्या किया, हमारे अकाउंट से पैसे काट लिए। बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसे काट लिए, तो ये लो सर पासबुक, कैश बुक। बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसे काट लिए तो हमारी पासबुक बैलेंस कम हो गया, पासबुक बैलेंस कम हो गया। मैच करने के लिए हाथों में है कैश बुक, मैच करने के लिए क्या करूंगा सर, कैश बुक बैलेंस को कम करना चाहिए, कैश बुक बैलेंस में से लेस करना चाहिए, क्योंकि ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है। क्या करूंगा, इसे ऐड कर दूंगा। तो लिखो अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय द बैंक। बैंक ने डेबिट किया मतलब बैंक ने काट लिया। कैश बुक में गलत डेबिट होना मतलब कैश बुक बढ़ गई, उल्टा चलता है बैंक और कैश। अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक 740। चलो भाई बताना जरा, 278,700 प्लस 1350 प्लस 740, 2368,700, 2368,700। कितना आता है, 660 प्लस 1425 प्लस 836, 2921, 2921 प्लस 23 माइनस 1693,600, 1693,600। सर ये पॉजिटिव फिगर आ रही है,
दिस इज माई पॉजिटिव फिगर। इस पॉजिटिव फिगर को क्या बोलूंगा, इस पॉजिटिव फिगर को क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, या आप ये भी बोल सकते हो कि सर पासबुक का डेबिट बैलेंस आ रहा है, ये क्या आ रहा है, पासबुक का डेबिट बैलेंस, और इसे आप बोल सकते हो डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक। पॉजिटिव फिगर है, उल्टा लिखना है, नेगेटिव मान के चलना है, ठीक। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको होमवर्क में दिया था, आई होप कर लिया होगा आपने, नहीं भी किया होगा तो बाद में देख लेंगे, क्योंकि अभी मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा ना, उसके बाद देखते हैं कि आप कुछ क्वेश्चंस खुद भी ट्राई कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 8 तो बेसिक सा क्वेश्चन है, ये तो आप वैसे ही कर लोगे, ये तो एंट्री बाय एंट्री मैच करना है, तो ये वाला तो हो ही जाएगा। एंट्री बाय एंट्री मैच करना है, पूरी पासबुक दे रखी है, पूरी कैश बुक दे रखी है, एंट्री बाय एंट्री टिक लगाते चलो, जो रह जाएगा उसके लिए बीआरएस बना लो, दैट्स इट, ये तो कर लेना आप। 9th पे आओ, हाँ जी 9th, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं, पढ़ो। When Nikki and company received a bank statement showing favorable balance of 10,39,200 for the period ending 30th June, they did not agree with the balance as per cash book. On the examination of the cash book and the bank statement, disclose the following. ठीक है, आपको क्या दे रखा है, आपको फेवरेबल बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट दे रखा है, बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक दे रखा है। आओ जी क्वेश्चन नंबर 9, अब एक एक आइटम को पढ़ते हैं और करते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ, क्या नाम है, निकी एंड कंपनी, निकी एंड कंपनी एज ऑन 30th June 2017, 30th June 2017। particulars, details, amount, particulars, details and amount। क्या दे रखा आपको, यू आर गिवन विद द फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, तो मैं कह सकता हूं कि सर बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, फेवरेबल बैलेंस मतलब सर क्रेडिट बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस बैंक स्टेटमेंट का मतलब क्रेडिट बैलेंस 10,39,200, 10,39,200। आगे देखो, पढ़ो पॉइंट पहला, अ डिपॉजिट ऑफ 3,09,200 paid on 29 June 17 had not been credited by the bank until 1st July 2017। ठीक है जी, वो कह रहा है 29 जून को हमने एक 3,09,200 का अमाउंट बैंक में जमा कराया, चेक होगा, मान लो चेक जमा कराया, लेकिन हमारी बैंक में अभी तक वो अमाउंट क्रेडिट नहीं हुआ। ये लो जी, जैसे ही आपने बैंक में जमा कराया, आपने अपनी कैश बुक का बैंक कॉलम बढ़ा दिया होगा, आपने अपनी कैश बुक का बैंक कॉलम बढ़ा दिया, पासबुक में कुछ नहीं हुआ, पासबुक में कुछ नहीं हुआ, आपके हाथों में क्या है सर, मेरे हाथों में पासबुक ही है, क्या करूंगा इसे सर, ऐड बैक कर दूंगा, मिलाने के लिए क्या करूंगा, इसे ऐड बैक कर दूंगा। क्या ये ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है, क्या ये ओडी का क्वेश्चन है, आंसर इज नो, सीधा सीधा काम चलना है, तो सर क्या करूंगा, इसे ऐड कर दूंगा, ऐड कर दो, डिपॉजिट नॉट येट credited by bank 309,200, 309,200। ओके, अगला पढ़ो। ठीक है,
ऑन 30th मार्च 2017, ये ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट है। ऑन 30th मार्च 2017 कंपनी हैड एंटर्ड इनटू अ हायर परचेज एग्रीमेंट टू पे बाय बैंक order a sum of rupees 3 lakh on the 10th of each month commencing from April 2017. No entry had been made in the cash book. ठीक है जी, वो कह रहा है 30 मार्च को कंपनी ने एक हायर परचेज एग्रीमेंट किया। हायर परचेज मतलब होता है इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज खरीद लेना, होता है ना सर, हम कोई इंस्टॉलमेंट पे किस्तों पे कुछ चीज खरीद लेते हैं, मान लो गाड़ी खरीद ली, मोबाइल फोन खरीद लेते हैं, रेफ्रिजरेटर, टीवी, कुछ भी करते हैं सर, आजकल तो सब कुछ इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल है। तो हमने मान लो हायर परचेज पे कोई कुछ आइटम खरीद ली, हमने अपने बैंक को ऑर्डर दिया कि भाई हर महीने की 10 तारीख को 3 लाख रुपए की किस्त कट जानी चाहिए। ये 3 लाख रुपए मान लो हमने कोई हैवी चीज खरीदी होगी, कहीं कोई मर्सिडीज खरीद ली बेसिकली, तो हर महीने की 10 तारीख को कितने रुपए सर, 3 लाख रुपए बैंक से कट जाने चाहिए। अब मुझे बताओ, मैंने एग्रीमेंट किया कब, 30 मार्च को, और मैं बीआरएस कब बना रहा हूं, 30 जून को। इसके बीच में कितनी किस्तें कटी होंगी, सर हर महीने की 10 तारीख है, तो 30 मार्च के बाद पहली किस्त कटी होगी 10 अप्रैल को, अगली इंस्टॉलमेंट गई होगी 10 मई को, अगली इंस्टॉलमेंट गई होगी 10 जून को, यानी कि सर 3 किस्तें कट गई होंगी, 3 इंस्टॉलमेंट कट गई होंगी। वो कह रहा है ये सारी इंस्टॉलमेंट हमारे बैंक से तो कट गई, लेकिन इसकी एंट्री हमने कैश बुक में नहीं करी, मुझे बताओ 3 किस्तों का अमाउंट, 3 लाख रुपए एक किस्त का अमाउंट है, तो 3 किस्तों का अमाउंट कितना हो गया, 9 लाख हो गया, 9 लाख हो गया, यानी कि 9 लाख रुपीस हमारे बैंक से तो कट गए, ये लोग कट गए बैंक से, लेकिन कैश बुक में कुछ नहीं हुआ। आपके हाथों में क्या है सर, आपके हाथों में पासबुक है, ये है मेरे हाथों में, क्या करूंगा मैं, मिलाने के लिए एड बैक कर दूंगा, ये 9 लाख रुपए क्या करूंगा सर, एड बैक कर दूंगा, एड बैक लिख लो सर, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। आया समझ में सर, 3 लाख इंटू 3, 9 लाख, ठीक, समझ में आया, ओके। आगे, a customer of the firm who received a cash discount of 4% on his account of 4 lakh paid the firm a check on 12th June. Okay. The cashier erroneously entered the gross amount in the bank column of the cash book. ठीक है जी, वो कह रहा है एक कस्टमर है जिससे हमें 4 लाख रुपए लेने थे, हमने उसे 4% का डिस्काउंट दिया, तो 4 लाख का 4% कितना हुआ, 16,000, यानी कि हमने उसे कितना डिस्काउंट दे दिया, 16,000 का डिस्काउंट दे दिया। वो कह रहा है उसने हमें 12 जून को चेक दे दिया होगा, बताओ कितने का चेक देना चाहिए था उसे, वो हमें 384 का चेक देके गया होगा, लेकिन कैशियर ने क्या किया, कैशियर ने गलती से सारा अमाउंट ही कैश कॉलम में डाल दिया, यानी कि कैशियर ने गलती से 4 लाख रुपए ही रिसीव कॉलम में डाल दिए, वो हमें देके गया 384 का चेक, और मैंने अपनी कैश बुक में क्या कर रखा है सर, पूरे 4 लाख रुपए को एंटर कर रखा है। मुझे बताओ मेरी कैश बुक में कितने रुपए की गड़बड़ी है, मेरी कैश बुक में 16,000 रुपए की गड़बड़ी है। मुझे बताओ मैंने 16,000 रुपए से अपनी कैश बुक बढ़ा रखी है या कम कर रखी है, सोच के बताओ। मेरा कस्टमर, उसे 384 का चेक दिया मुझे, और मेरे कैशियर ने गलती से 4 लाख रुपए की रिसीव की एंट्री डाल दी, तो मैंने 16,000 रुपए की रिसीव की एंट्री ज्यादा कर रखी है। अब देखो क्या सिचुएशन है, मेरी कैश बुक में गलती से मैंने 16,000 रुपए, डिफरेंस सर 16,000 का ही है, ध्यान रखना डिफरेंस 16,000 का है, मैंने 16,000 रुपए ज्यादा रिसीव कर रखे हैं, ये लो सर 16,000 रुपए ज्यादा रिसीव कर रखे हैं। पासबुक में कुछ नहीं हुआ, पासबुक में कुछ होगा ही नहीं इस चीज का, कैश बुक की गलती है। मिलाने के लिए क्या करूंगा, मेरे हाथों में पासबुक है, क्या करूंगा सर, पासबुक को ऐड कर दूंगा, तो क्या लिखूंगा, डिस्काउंट अमाउंट wrongly entered in the cash book।
रॉन्गली एंटर्ड इन द कैश बुक, कितना 16,000। ठीक, बताइए जी। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 3,000 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। ठीक है जी, बैंक चार्जेस यानी कि बैंक ने मेरे अकाउंट से काट लिए, कैश बुक में कुछ नहीं हुआ, कैश बुक एज इट इज। हाथों में क्या है सर, हाथों में पासबुक ही है, क्या करोगे, इसे ऐड कर दोगे, ऐड बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस अमाउंट कितना है 3,000। ठीक, आगे देखो, ऑन 28 जून, नेक्स्ट एंट्री, ऑन 28 जून अ कस्टमर ऑफ द कंपनी डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक 4 लाख बट नो एंट्री हैड बीन मेड इन द कैश बुक। ठीक है, हमारे कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक में पैसा जमा करा दिया, ये लो पासबुक बढ़ गई, 4 लाख रुपए से पासबुक बढ़ गई। क्या करोगे आप, मिलाने के लिए क्या करोगे सर, कैश पासबुक ही हमारे हाथों में है, लेस कर दोगे, लेस कर दोगे, थोड़ा स्पेस छोड़कर, लेस डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन बैंक 4 lakhs। नेक्स्ट, rupees 11,200 paid into the bank had been entered twice in the cash book। ध्यान से देखना, वो कह रहा है 11,200 हमने बैंक में जमा कराए, गलती से मैंने उसकी एंट्री कैश बुक में 2 बार कर दी, मैंने उसकी एंट्री कैश बुक में 2 बार कर दी। यानी कि सर एक बार जो जमा कराए वो तो ठीक है, वो तो ठीक है दोनों जगह, लेकिन कैश बुक में मैंने, अपनी कैश बुक में मैंने सर डबल बार, 2 बार 11,200 डेबिट कर रखे हैं, यानी कि एक्सेस डेबिट कर रखा है, समझे या नहीं। वो कह रहा है 11,200 पेड इनटू द बैंक, बैंक में जमा कराया तो यानी कि मुझे कैश बुक में डेबिट करना चाहिए था और फिर वो बैंक में पैसा आ जाएगा। इसकी एंट्री, इसकी गलती क्या है सर, एंट्री मैंने कैश बुक में 2 बार कर दी, ये लो भाई 11,200 2 बार कर दिए, एक बार तो ठीक है, तो सर जो एक बार एक्सेस किया है वही तो डिफरेंस है, जो एक बार एक्सेस किया है वही तो डिफरेंस है, ये डिफरेंस है सर। 11,200 रुपए से मेरी कैश बुक बढ़ी हुई है, अब क्या करूंगा, पासबुक आपके हाथों में है, ऐड कर दो, ऐड कर दो, क्या लिखोगे, एक्सेस डेबिट इन द कैश बुक, $11,200। ठीक है, आगे, a debit of 11 lakh appeared in the bank statement for an unpaid check which had been returned marked out of date. The check had been redated by the customer and paid into the bank on 5th July 2017। ठीक है जी, वो कह रहा है एक चेक होगा, कोई 11 लाख रुपए का चेक होगा, वो वापसी आ गया, वो वापसी आ गया। भाई होता क्या है कि हमें किसी से चेक मिला होगा, हमें किसी से चेक मिला और वो चेक मैंने बैंक में क्या करा, जमा कराया। ठीक है, अब गलती से क्या हुआ सर, वो चेक रिवर्स हो गया, वो चेक वापसी आ गया। क्यों वापसी आ गया भाई, वो आउट ऑफ डेटेड चेक था। चेक की वैलिडिटी कितनी होती है सर, 3 महीने की वैलिडिटी होती है। अगर आप 3 महीने बाद वो चेक जमा कराओगे तो वो क्लियर नहीं होगा, वो रिवर्स हो जाएगा, वो बाउंस हो जाएगा। अब क्या हुआ सर, वो चेक जब वापसी आया तो बैंक ने क्या करा, बैंक ने हमारे अकाउंट से 11 लाख रुपए डेबिट कर दिए, बैंक ने हमारे अकाउंट से क्या करा सर, 11 लाख रुपए काट लिए। अब होगा क्या, अब होगा क्या, अब बाद में वो कह रहा है 5 जुलाई को कस्टमर ने वो चेक दोबारा दिया हमें और वो बैलेंस बराबर हो जाएगा, बैलेंस तो बराबर हो जाएगा, लेकिन सर हुआ क्या, 30 जून तक क्या हुआ, 30 जून तक सिचुएशन ये थी कि हमारे अकाउंट में 11 लाख रुपए डेबिटेड थे, क्योंकि चेक तो ठीक 5 जुलाई को हुआ है, 30 जून से पहले नहीं हुआ, 30 जून के बाद हुआ है, तो यानी कि 30 जून से पहले हमारे अकाउंट में 11 लाख रुपए डेबिटेड थे, कैश बुक में कुछ नहीं किया हमने। अब ठीक कैसे करोगे सर, ठीक कैसे करोगे सर, पासबुक हाथों में है, ऐड कर दोगे, ऐड कर दोगे, क्या लिखोगे आप, डेबिट इन बैंक ऑन अकाउंट ऑफ
आउटडेटेड चेक 11 लाख। तो कहने का मतलब सर ऐड वाली एंट्रीज ज्यादा है इसमें, लेस की तो एक ही एंट्री है। तो लेस की तो एक ही एंट्री है 4 लाख की, और ऐड वाली एंट्रीज देख लेते हैं। $11 लाख प्लस 11,200 प्लस 3,000 प्लस 16,000 प्लस 9 लाख प्लस, तो यार 11 लाख प्लस 11,200 प्लस 3,000 प्लस 16,000 प्लस 9 लाख प्लस 309,200 2339,400 2339,400 प्लस 1039,200 माइनस 4 लाख, यानी कि 2978,600। सर ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन था, तो आंसर भी सीधा सीधा आएगा। तो आ रहा है 2978,600। ये क्या होना चाहिए? दिस मस्ट बी योर बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। डेबिट और क्रेडिट, दिस मस्ट बी डेबिट बैलेंस। पॉजिटिव बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस। ठीक है सर, हाँ जी समझ में आता है। तो एक बार देख लो ये पूरा क्वेश्चन, नजर मार लो। हाँ जी चलो, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। 10th, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बीआरएस एज ऑन 31 दिसंबर 2017। On 31st December 2017, the cash book of a firm showed a bank balance of rupees 60,000, that is debit balance। पॉजिटिव बैलेंस दे रखा है कैश बुक का, ठीक है जी। उसके बाद ये सब दे रखा है, और रिकंसाइल करने के लिए उसने क्या दे दिया? बैंक पासबुक शोड अ क्रेडिट बैलेंस, मतलब पॉजिटिव बैलेंस है ये भी 382 का, मतलब मैच हो जाएगा हमारा आंसर। 60 से शुरू करना है, 382 पे आंसर आएगा आपका। कर लेते हैं, आओ जी क्वेश्चन नंबर 10th। बैंक reconciliation statement as on 31st December 2017। particulars, details, amount। हाँ जी,
कैश बुक का बैलेंस दे रखा है आपको 60,000, यानी कि बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस 60,000। ओके, अब एक एक एंट्री पढ़ते हैं। पहली एंट्री, चेक हैड बीन इशूड फॉर 15 लाख, आउट ऑफ विच चेक वर्थ ₹4 लाख ओनली वर प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। ठीक है, वो कह रहा है हमने 15 लाख के चेक दिए जिसमें से 4 लाख के ही प्रेजेंट हुए, यानी कि अभी भी 11 लाख रुपए के चेक क्या है, अनप्रेजेंटेड है। यानी कि हमें एंट्री हमें बीआरएस किसके लिए बनानी है सर, 11 लाख के लिए बनानी है। डिफरेंस तो 11 लाख का ही है, क्योंकि 4 लाख के तो प्रेजेंट हो गए ना। अब मुझे बताओ 11 लाख रुपए के लिए हुआ क्या, मैंने इशू तो कर रखे हैं, कैश बुक में से माइनस तो कर रखे हैं, लेकिन सर मेरी पासबुक में से अभी वो अमाउंट डेबिट नहीं हुआ। कैसे ठीक करोगे, कैसे ठीक करोगे सर, हाथों में क्या है, हाथों में कैश बुक है, क्या करोगे, ऐड बैक कर दोगे। क्या करोगे, ऐड बैक कर दोगे मिलाने के लिए। अगर ये ओवरड्राफ्ट होता तो सर मैं उल्टा करता, तो ये नॉर्मल है तो सीधा सीधा करेंगे, ऐड करेंगे। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, $11 lakhs। ठीक है, थर्ड, चेक वर्थ ₹11,40,000 वर डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन 28 दिसंबर 2017 but had not been credited by the bank. In addition to this, one check of ₹5 lakh were entered in the cash book on 30th December but was banked on 3rd January 2018। ठीक है सर, वो कह रहा है एक 11 लाख का चेक है और एक 5 लाख का चेक है, यानी कि एक 11 लाख चेक 40,000 के चेक है जो हमने 28 दिसंबर को जमा करा है, और एक 5 लाख का चेक है जो हमने 30 दिसंबर को जमा करा है। दोनों ही सर अभी तक क्लियर नहीं हुए, दोनों ही अभी तक क्लियर नहीं हुई, यानी कि टोटल अमाउंट कर लो, टोटल अमाउंट कितना हुआ, 16,40,000। 16,40,000 आपने बैंक में जमा तो करा दिए, यानी कि कैश बुक तो बढ़ा दी, लेकिन अभी तक वो अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ। पासबुक एज इट इज है, आपके हाथों में क्या है, यू हैव कैश बुक इन योर हैंड। क्या करोगे आप, इसे लेस कर दोगे, लेस कर दोगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, टोटल कर लेना 16,40,000। ये कैसा आया, ब्रैकेट में लिख दो सर। 1140 की तो एक एंट्री थी और 5 लाख की एक एंट्री थी। ठीक, आगे देखो, नेक्स्ट एंट्री, अ चेक फ्रॉम सुजैन फॉर ₹4 lakh वर डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन 26 दिसंबर बट वॉज डिसऑनर्ड एंड द एडवाइस वॉज रिसीव्ड ऑन 2 जनवरी 2018। ध्यान से समझना, वो कह रहा है एक 4 लाख रुपए का चेक था, सुजैन से मिला था, वो हमने बैंक में जमा तो करा दिया, लेकिन क्या हुआ सर, वो डिसऑनर हो गया। वो क्या हुआ सर, दैट हैड बीन रिटर्न्ड डिसऑनर्ड, डिसऑनर हो गया, वापसी आ गया। डिसऑनर का मतलब क्या होता है सर, बाउंस हो जाना। मुझे बताइए डिसऑनर के केस में क्या करते हैं हम, डिसऑनर के केस में क्या करेगा सर, डिसऑनर के केस में बैंक हमारे अकाउंट से पैसा डिडक्ट करेगा, समझो या नहीं। एक 4 लाख रुपए का चेक है, आपने बैंक में जमा कराया, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था, तो चेक लगा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया, लेकिन इमीडिएटली वो चेक क्या हुआ, डिसऑनर हो गया। तो जैसे ही चेक डिसऑनर हो गया तो बैंक क्या करेगा, बैंक आपके अकाउंट में से वो पैसा काट लेगा, डिडक्ट कर लेगा। क्या कर लेगा, डिडक्ट कर लेगा। लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन आपको अभी तक नहीं मिली, पैसा बैंक से डिडक्ट हो गया 4 लाख रुपए, लेकिन इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिली। क्या करोगे सर, ये सिचुएशन आ गई, पासबुक कम है लेकिन सर कैश बुक में कुछ नहीं हुआ, हाथों में क्या है, कैश बुक है, तो क्या करोगे, लेस करोगे, लेस करोगे। चेक डिपॉजिटेड but returned dishonored,
4 लाख। ठीक, उसके बाद पासबुक शोड बैंक चार्ज ऑफ 2000 डेबिटेड बाय द बैंक। ठीक है, बैंक चार्जेस कट गए सर, पासबुक में से कम हो गया 2000 रुपए, ये लो पासबुक में से कम हो गए 2000 रुपए। अब क्या करूं मैं, कैश बुक में क्या करूंगा सर, कैश बुक में भी लेस कर दो। बैंक चार्जेस 2000, आगे one of the debtors deposited a sum of 5 lakh in the bank account of the firm on 20th December, but the intimation in this respect was received from bank on 2nd January। ठीक है, डायरेक्ट डिपॉजिट हो गए, एक हमारे डेटर ने हमारे अकाउंट में पैसा डायरेक्ट डिपॉजिट करा दिया, यानी कि 5 लाख रुपए मेरे बैंक में आ गए, कैश बुक में कुछ नहीं हुआ। व्हाट विल यू डू सर, कैश बुक हमारे हाथों में है, ऐड कर दोगे। डायरेक्ट डिपॉजिट by debtor in bank 5 lakhs। आओ जी एक बार टैली करते हैं, ये तो आंसर ही टैली हो जाएगा, 16 लाख ही हो गया, और लेस करने वाली फिगर 20,42,000। 3,82,000।3,82,000, यहाँ कुछ गड़बड़ी लग रही है, ये क्रेडिट ना होगा ना, ये मेरे ख्याल से डेबिट होना चाहिए था, दिस मस्ट बी डेबिट बैलेंस, क्योंकि हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो ये डेबिट होगा, ये गलती से क्रेडिट हो गया। हमारा आंसर क्या आ रहा है सर, नेगेटिव आ रहा है, 382, यही आ रहा है ना, नेगेटिव ही आ रहा है, 3,82,000। अगर ऊपर मैं नेगेटिव रखूं तो ठीक है, तो ये आंसर आपका 3,82,000, आंसर अमाउंट तो मैच हो रहा है, लेकिन वहां पर उसने दे रखा है बैलेंस एज पर पासबुक, और वो क्रेडिट लिख रहा है, ये गलती से क्रेडिट लिख दिया गया है उसने, ये डेबिट होना चाहिए था, क्योंकि आंसर हमारा आ गया बैलेंस एज पर पासबुक, बट दिस इज डेबिट बैलेंस, दिस इज डेबिट बैलेंस। ठीक है जी, नेगेटिव आ गया ना, तो डेबिट बैलेंस। क्लियर है पॉइंट, क्वेश्चन क्लियर है, देख लो एक बार क्वेश्चन को।
हाँ जी, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 अभी रहने देना, अमेंडेड कैश बुक का है, मार्क कर लो उसे, अमेंडेड कैश बुक का। 12th मैंने आपको होमवर्क दिया था, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये कर लोगे वैसे आप। 13th भी मैंने आपको होमवर्क दिया था, 14th कर सकते हैं हम अभी, 15th भी नॉर्मल है, 16th भी नॉर्मल है, 17th नॉर्मल है, 18th मैंने आपको होमवर्क दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14th है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14th पढ़ते हैं जी। On 30th November 2018, the cash book of Mr. Hari showed an overdrawn position of 4480, although his bank statement showed only 3200 overdrawn। ठीक है जी, वो कह रहा है कैश बुक में ओवरड्राफ्ट बैलेंस है 4480 का और पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है सर 3200 का। किसी से भी शुरू कर लो, कैश बुक से शुरू कर लेते हैं, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। आओ जी, ओवरड्राफ्ट बैलेंस के हिसाब से चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, 30 नवंबर मिस्टर हरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर हरी एज ऑन 30 नवंबर 2018। particulars, amount, particulars, details, amount। लिखो बैलेंस ओवरड्राफ्ट, सॉरी ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज 4480। भाई अगला आंसर दे रखा है, उससे मैच हो जाएगा हमारा। देखो पहली एंट्री, द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडर कास्ट बाय 400। बताइए जी, डेबिट साइड 400 रुपए से डेबिट साइड का टोटल कम लगा दिया। डेबिट साइड होती है सर पॉजिटिव साइड। मुझे बताओ, अगर आप पॉजिटिव साइड का टोटल कम लगा रहे हो तो बैलेंस ज्यादा आएगा या कम आएगा? सर ये मैंने पूरा इलस्ट्रेशन से समझाया था आपको, पूरा इलस्ट्रेशन से समझाया था। बताओ, अगर आप पॉजिटिव साइड का टोटल कम लगा रहे हो तो बैलेंस ज्यादा आएगा या कम आएगा? सर अगर पॉजिटिव साइड का टोटल लगा दिया कम तो बैलेंस आएगा कम। समझ रहे हो या नहीं? सर 10, दोबारा अब वर्बली सुन लेना, 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। मैंने बोला सर 10 की जगह पर मैंने गलती से 9 लिख दिया, तो सर 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1, यानी कि पॉजिटिव साइड का कम लिखने से मेरा बैलेंस कम हो रहा है, बैलेंस कम हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि डेबिट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडर कास्ट बाय 400, यानी कि इस वजह से मेरी कैश बुक का टोटल 400 रुपए कम आ रहा होगा, 400 रुपए कम आ रहा होगा। अब बताओ क्या करना है मुझे? हाथों में क्या है? हाथों में कैश बुक ही है, तो सर नॉर्मली क्या करता, मैं इसे ऐड बैक कर देता, ऐड बैक कर देता। क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है, लेस कर दोगे इसे आप। ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है, क्या करोगे आप? इसे लेस करोगे, लेस। अंडर कास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ कैश बुक 400। ठीक, ठीक है सर। आगे देखो,
check for rupees 1600 in the favor of Y Suppliers Limited was omitted to be banked from the statement. The check was debited to another customer's account. वो कह रहा है एक 1600 रुपए का चेक वाई सप्लायर्स लिमिटेड को was omitted to be the omitted by the bank from the statement. The check was debited to another customer account. ठीक है जी, एक 1600 रुपए का चेक था जो हमने अपने कस्टमर को इशू किया. जैसे ही मैंने कस्टमर को इशू किया मैंने कैश बुक कम कर दी. वो कह रहा है गलती से बैंक ने मेरे अकाउंट से डेबिट करने की बजाय किसी और के अकाउंट से डेबिट कर दिया अमाउंट. भाई ये 1600 का चेक मेरे बैंक से कटना चाहिए था ना, लेकिन बैंक ने गलती कर दी. बैंक ने क्या करा सर, किसी और के अकाउंट से काट लिया. अब सिचुएशन ये आ गई है, मैंने कैश बुक तो कम कर गया लेकिन मेरे बैंक से नहीं कटा. ठीक करो, हाथों में कैश बुक ही है तो क्या करता, मैं इसे ऐड करता. क्योंकि ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है, लेस कर दूंगा, लेस कर दूंगा. तो क्या लिखूंगा, ओमिशन ऑफ चेक टू बी डेबिटेड फ्रॉम बैंक. यानी कि बैंक ने गलती से मेरे अकाउंट को डेबिट किया ही नहीं. कितने रुपए से, 1600 से. ठीक सिचुएशन समझ में आ रही है. एंट्री, अगली एंट्री, a check for rupees 172 drawn for the payment of telephone bill was recorded in the cash book as rupees 127 but was shown correctly in the bank statement. ठीक है, वो कह रहा है 172 रुपए का चेक था टेलीफोन बिल का. 172 रुपए का चेक था टेलीफोन बिल का. गलती से हमने अपनी कैश बुक में 127 रुपए पे दिखा दिया. बैंक में ठीक है, बैंक में से तो मेरे 172 ही कटे हैं, लेकिन कैश बुक से मैंने सिर्फ 127 काटे हैं. यानी कि मैंने अपनी कैश बुक से 45 रुपीज कम काटे हैं. 45 रुपीज कम काटे हैं. मुझे बताओ, कैश बुक से 45 कम काटे हैं, इसका मतलब मेरी कैश बुक का बैलेंस बैंक के कंपैरिजन में 45 रुपीज ज्यादा होगा. ये लो ज्यादा है, 45 रुपीज ज्यादा होगा. ये लो ज्यादा है. अब क्या करूं, ये सिचुएशन है. कैश बुक का 45 ज्यादा है, पासबुक में कुछ नहीं हुआ. बताओ, हाथों में कैश बुक है, क्या करूंगा सर, इसे मिलाने के लिए, बराबर करने के लिए लेस करूंगा. क्योंकि ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है, ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा. रॉन्ग अमाउंट क्रेडिटेड इन द कैश बुक. कैश बुक में गलत क्रेडिट कर दिया. होना कितना चाहिए था, 172, मैंने कितना क्रेडिट कर दिया, 127. यानी कि 45 रुपीज की सर गड़बड़ी है, तो वो 45 से मैंने ठीक कर दिया. दैट्स इट. आगे, अ चेक फॉर रुपीज 425 फ्रॉम मिस्टर पॉल पेड इनटू द बैंक वाज डिसऑनर्ड and shown as such on the bank statement although no entry relating to dishonor check was made in the cash book. ठीक है, वो कह रहा है एक मिस्टर पॉल से चेक आया था हमारे पास, एक मिस्टर पॉल से 425 रुपए का चेक आया था हमारे पास, हमने बैंक में जमा कराया. वो कह रहा है कि वो डिसऑनर हो गया. जैसे डिसऑनर हुआ, बैंक ने हमारे अकाउंट को क्या करा सर, डेबिट कर दिया 425 रुपए से. बैंक ने हमारे अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया. एक चीज ध्यान रखना सर, चेक डिसऑनर तभी होता है जब आपके अकाउंट में पहले वो क्रेडिट होगा. मतलब पहले आप चेक जमा कराओगे, आपके बैंक में क्रेडिट होगा, फिर डिसऑनर होता है. उसको बोलते हैं चेक लग जाना. जब चेक बैंक में लगता है तो आपका अकाउंट क्रेडिट होता है, उसके बाद वो डेबिट होता है. ठीक है जी, तो डेबिट हुआ यानी कि 425 रुपीज आपके अकाउंट से कट गए. ये लो, डेबिट हो गया. वो कह रहा है इसकी एंट्री हमने कैश बुक में नहीं करी. यानी कि ये सिचुएशन है, हाथों में कैश बुक है, क्या करोगे, इसे लेस करोगे. क्योंकि ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है, क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा. डिसऑनर्ड चेक नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक. डिसऑनर्ड चेक नॉट एंटर इन द कैश बुक 425.
ठीक है जी, आगे। द बैंक हैड डेबिटेड अ चेक ऑफ 150 फ्रॉम मिस्टर हरीज अकाउंट बाय मिस्टेक। मिस्टर हरी कौन है? हम है। इट शुड हैव बीन डेबिटेड बाय देम टू मिस्टर कर्स अकाउंट। हरी कौन है सर? हम है। बैंक ने गलती से 150 रुपए हमारे अकाउंट में डेबिट कर दिए, जबकि वो किसी और के थे, बैंक ने हमारे अकाउंट में डेबिट कर दिए। ये लो, ये सिचुएशन है। हाथों में क्या है सर? कैश बुक है। क्या करोगे? इसे लेस करना चाहिए, क्योंकि ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है। क्या करोगे? ऐड कर दोगे। रॉन्ग डेबिट बाय बैंक 150। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? थोड़ी दिमाग लगाने के लिए एंट्रीज हैं जरूर। आगे, अ डिविडेंड ऑफ 100 वॉज कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। ये लो जी, डिविडेंड कलेक्ट कर लिया बैंक ने, यानी कि हमारी पासबुक बढ़ गई। क्या करना चाहिए था सर? कैश बुक को भी बढ़ाना चाहिए था। ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है, क्या करोगे? लेस करोगे। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक कितना जी? 100 रुपए। आगे देखो, चेक टोटलिंग 300 ड्रॉन ऑन नवंबर वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है जी, हमने चेक ड्रॉ कर दिए। चेक ड्रॉ कर दिए मतलब इशू कर दिए। चेक इशू करे यानी कि मैंने कैश बुक को कम कर दिया। चेक इशू करे मतलब मैंने कैश बुक को कम कर दिया, लेकिन पासबुक में कुछ नहीं हुआ। हाथों में क्या है? कैश बुक है। ऐड करना चाहिए, क्योंकि ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है। तो क्या करोगे आप? इसे लेस करोगे। चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड कितना जी? 1300। आगे देखो, चेक ऑफ 1200 डिपॉजिटेड ऑन 30 नवंबर वाज नॉट क्रेडिटेड। हमने एक 1200 का चेक जमा करा दिया, कैश बुक बढ़ा दी, लेकिन पासबुक में नहीं आया। क्या करता मैं इसे? लेस करता। लेस करता, क्योंकि ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसे ऐड बैक करना पड़ेगा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड 1200। क्लियर? आगे, इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू 300 वॉज डेबिटेड बाय द बैंक बट येट टू बी एंटर्ड इन द कैश बुक। ठीक है जी, वो कह रहा है 300 रुपए का इंटरेस्ट बैंक ने डेबिट कर लिया, ये लो पासबुक से कम हो गया। करना क्या चाहिए सर? कैश बुक को रिड्यूस करना चाहिए। क्या करूंगा मैं? इसे ऐड करूंगा। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक 300 टोटल लगाओ। ये हो जाएगा 45 प्लस 425 प्लस 150 प्लस 1200 प्लस 300 2120 और नेगेटिव इज प्लस 3400 4480 प्लस 2120 माइनस 3400 3200 ये आ गया 3200 पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मतलब क्या हुआ सर? ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन चल रहा है तो उल्टा लिखेंगे, पॉजिटिव बैलेंस मतलब नेगेटिव बैलेंस। तो दिस इज योर ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 3200। बताओ जी, मैच हो गया? ये हमारा हो गया मैच। ठीक है जी, तो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 14। एक बार इसे देख लो आप।